क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है काम करने के बाद कि हमें नज़रों से भी पता चल जाता है कि हाँ, ये आदमी कुछ छुपाना चाहता है। अगर आप सेवा भाव से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होगा। आप सुबह से लेकर के शाम तक जो भी काम आपको दिया जाएगा उस प्रकार से करेंगे। बड़ा मज़ा आता है देश की सेवा करने में और नागरिकों की भी सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी जो है ये तीसरी पीढ़ी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। चाइना में करेंसी, वहाँ के कुछ सिक्के हुआ करते थे, कॉइन होते थे, वो बंद हो गए थे, तो उन्होंने उनको डंप किया और डंप करके वो सारा का सारा जो चीज़ थी वो इंडिया में भेजा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेटल की जो कीमत है इंडिया में, जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनके ऊपर बुरा असर पड़ने वाला था, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा वो डंप करके हमारे देश में भेजने की कोशिश करी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं, तो हिम्मत बढ़ानी पड़ती है और रिसोर्सेज कम रखने पड़ते हैं या रहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो में द वेंकटेश शो। दोस्तों, हम लोग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जब ट्रैवल करते हैं तब कस्टम डिपार्टमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। उसी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश हम इस एपिसोड में करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है कस्टम ऑफिसर आशुतोष सर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश जी कि आपने मुझे अपने शो में आने का मौका दिया। जी सर जी। सर, जो मेरी ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस कह सकते हैं हम, एज ग्रुप इन बिटवीन 25 to 35 to 40। ओके, आपका मतलब यंगस्टर्स हैं बेसिकली। यंगस्टर्स है बेसिकली, और उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है जी कस्टम डिपार्टमेंट को लेके। अच्छा, क्वेश्चंस भी है और एक डर भी है। कस्टम ऑफिसर एक काइंड ऑफ जी 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 डर होता है ट्रैवल करते हैं तो। जी जी तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कस्टम ऑफिसर होता क्या है और वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। जी जी। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कस्टम्स ऑफिसर जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, आपकी मदद करने के लिए हैं, आपको डराने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि आप एक भारत के सिटीज़न हैं, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, भारत के सिटीज़न हैं, या फिर कोई फॉरेन इंटरनेशनल पैसेंजर भी जो या फिर फॉरेन नेशनल भी इंडिया में आना चाहता है, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। उनको सबको फैसिलिटेट करने के लिए कस्टम्स के ऑफिसर हैं। तो पहली बात जो हमारे मेंटालिटी में जो ये बैठी हुई है कि हमें जो एक डर है वो भावना निकालनी है, हम लोग जो कस्टम्स के ऑफिसर्स हैं वो फैसिलिटेट करने के लिए हैं। करेक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि आप कस्टम्स को अगर जानना चाहते हैं तो भारत सरकार के अंडर में काम करने वाला एक विभाग या डिपार्टमेंट है, CBIC बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके अंडर में कस्टम्स काम करता है और बेसिकली इनका काम है, अगर आप कस्टम्स को हिंदी में समझेंगे तो सीमा शुल्क कहा जाता है। जो उस नाम से ही समझ में आ रहा है कि कभी भी आप किसी भी देश की सीमा को अगर पार करते हैं तो उसमें कुछ शुल्क लगना चाहिए, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट चलती है उसके लिए फाइनेंसेस की जरूरत होती है। तो वो जो शुल्क वसूलने का जो काम है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट का होता है। तो बेसिकली हम लोग एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट पे अपने देश के लिए जो है वो काम करते हैं। कस्टम रहता है जी, कस्टम रहता है जी। सर, एक या सिंपल हम लोग ऐसे कह सकते कि एक कस्टम ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ती है? कस्टम्स ऑफिसर बनने के लिए देखिए, ये भारत सरकार के अंतर्गत ये नौकरियां आती हैं कस्टम्स की, और भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे CBI है, आपका इनकम टैक्स हो गया है। तो इसके लिए सरकार ने एक चयन आयोग का गठन किया है, SSC कहा जाता है इसको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसमें आप अगर एक ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने स्नातक किया हुआ है, और अगर आपने +2 किया हुआ है, हायर सेकेंडरी किया हुआ है, तो दो अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं इसके लिए। एक CGL बोला जाता है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल, और एक CHSL बोला जाता है, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल। ओके। तो इन दोनों के थ्रू आप जो है इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। और बाकी अगर आप CGL के थ्रू जाएंगे तो ग्रुप B ऑफिसर्स बनेंगे, जैसे कि मैं बना था। हाँ। CHSL के थ्रू आप जाएंगे तो आप क्लरिकल लेवल्स में या टैक्स असिस्टेंट लेवल में जाएंगे। और अगर डायरेक्ट आपने UPSC का सिविल सर्विसेज क्रैक किया है तो आप ग्रेड 1 या क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे। ओके। और वो IRS ऑफिसर का आपको टैग मिलता है।
ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप एक जूनियर लेवल पे ज्वाइन होते हो, जी जी जी, लेकिन आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर आपका वर्क देख के आप सीनियर पोजीशन पे जा सकते हो? इसको प्रमोशन बोलते हैं। हाँ, प्रमोशंस हमारे डिपार्टमेंट्स में रहते हैं। जैसे अभी मैं ग्रुप बी ऑफिसर हूँ और मैं एलिजिबल हो चुका हूँ क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए भी। तो मेरा कभी भी प्रमोशन होगा तो मैं क्लास 1 ऑफिसर, जो एक IRS ऑफिसर रहता है, वो उसके इक्विवेलेंट में बन जाऊंगा। और अगर कोई और भी जूनियर लेवल में भी हुआ है तो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं। आप वो एग्जाम दे करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक पीरियोडिकल टाइम के बाद में आपके प्रमोशंस भी मिल जाते हैं आपको, और उस प्रमोशन के थ्रू भी आप आगे लेवल तक जाते हैं। तो एक स्टैग्नेशन नहीं है, आप आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। एग्जाम्स है डेफिनेटली। जी बिल्कुल।